पूरी दुनिया में अनंत अंबानी की शादी की चर्चा जोरों पर है, लेकिन रायसेन के बांसुरी वादक और पेशे से पत्रकार प्रवीण श्रीवास्तव के द्वारा बनाई गई बांसुरी अंबानी परिवार की शादी में बजवाई गई, जिससे रायसेन में चारों तरफ खुशी का माहौल है। तो वहीं प्रवीण श्रीवास्तव को कायस्थ समाज ने उनकी इस उपलब्धि पर सम्मानित किया है। पूरी दुनिया में अंबानी परिवार के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा जोरों पर है, तो इस शादी में रायसेन के बांसुरी वादक और पेशे से पत्रकार प्रवीण श्रीवास्तव द्वारा बनाई गई बांसुरी बजवाई गई। बता दें आपको कि छिंदवाड़ा के दिव्यांश श्रीवास्तव द्वारा प्रवीण श्रीवास्तव से बांसुरियां खरीदी जाती है और उनके द्वारा अंबानी परिवार की शादी में बांसुरी को बजवाया जाता है। इसको लेकर रायसेन नगर में खुशी का माहौल है। तो वहीं प्रवीण श्रीवास्तव के परिवार में भी उनकी इस उपलब्धि की खुशियां मनाई जा रही है। वहीं कायस्थ समाज के प्रवीण श्रीवास्तव को इस उपलब्धि पर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि प्रवीण श्रीवास्तव का कहना है कि एक बांसुरी को बनाने में लगभग 3 से 8 दिन का समय लग जाता है। बड़ी मेहनत से बांसुरी को बनाया जाता है। वहीं प्रवीण श्रीवास्तव इसे अपने माता पिता का आशीर्वाद का फल बता रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी श्रद्धा श्रीवास्तव का कहना है कि उनकी मेहनत और लगन और घंटों की तपस्या का ही यह परिणाम है कि उनके द्वारा बनाई गई बांसुरी अंबानी परिवार की शादी में बजाई गई। वहीं प्रवीण की बेटी नितिका श्रीवास्तव कहती हैं कि पिताजी की मेहनत और दादाजी का आशीर्वाद के कारण यह संभव हो पाया है। बांसुरी बनाई जाती है, उस बांसुरी को आज विश्व में अंबानी अंडानी के यहाँ उसका बहुत ज़्यादा अच्छी इससे वहाँ बनी है। इसके प्रति आपका क्या कहना और क्या? ऐसा है कि मैं करीब 10 साल से बांसुरी बनाता हूँ। मेरी बांसुरी पूरे देश में और अमेरिका, लंदन जैसे देशों में भी जाती है। वहाँ जो कलाकार हैं बाधा के बांसुरी वाला तो मेरी बांसुरी खरीदते हैं। तो ये एक संयोग रहा है कि छिंदवाड़ा के कलाकार दिव्यांश श्रीवास्तव अंबानी परिवार के विवाह समारोह में बांसुरी बजाने गए तो उन्होंने वहाँ के लिए मेरी बांसुरी का चयन किया। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े कार्यक्रम में, देश के सबसे बड़े विवाह समारोह में कोई बड़ा कलाकार बांसुरी बजाने जा रहा है, वो मेरी बांसुरी को सिलेक्ट करके जा रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो क्या आप 10 सालों से जो बांसुरी बनाते थे, बांसुरी बनाने में विशेष आपका कैसे आपके दिमाग में आया कि हम बांसुरी ही बनाई जाए? बांसुरी बजाने का मेरे को बचपन से शौक रहा और साल दर साल बांसुरी के रेट बढ़ते गए। पहले यह इंस्ट्रूमेंट इतना उपयोगी नहीं था, मतलब बहुत कम लोग इसको बजाते थे, लेकिन जब इसका क्रेज़ बढ़ा है, बजाने वाले बढ़े हैं, तो इसके रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़े। तो 10 साल पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो बिगिनर्स हैं, जो नए इस इंस्ट्रूमेंट को पसंद कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं बजाने के लिए, उनको शुरुआत में ही बहुत महंगी बांसुरी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये विचार किया कि क्यों ना सस्ते बांसुरी बनाई जाए और अच्छी ट्यून हो, के प्रोफेशनल स्तर की बांसुरी। तो मैंने उस दिशा में प्रयास शुरू किए। आसाम से बम्बू बुलवाए और करीब 4 साल कड़ी मेहनत की। उसके बाद एक्यूरेट बांसुरी का फार्मूला बना है और उसके आधार पर मैं बांसुरी को बनाता हूँ। एक बांसुरी बनाने में करीबन आपको कितना समय लगता है? देखिए, एक नॉर्मल बांसुरी बनानी है जो मेला ठेला में बिकती है, वो बांसुरी तो 1 घंटे में तैयार हो जाती है, 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल बांसुरी बनाने में जो परफेक्ट ट्यून हो, अच्छे कलाकारी के लिए बनाई जाती है, उसका एक बांसुरी में कम से कम 1 दिन का समय लगता है। क्या ये पूर्वज की ओर से आपको बांसुरी बजाने का और बनाने का मिला, या आपको बचपन से इसको आपके गुरु के तहत किस तरह से आपको नहीं, ना तो कोई उस समय गुरु थे मेरे और ना ही मेरे परिवार में कोई संगीत से जुड़ा था। बस मेरी अपनी पसंद थी म्यूज़िक की तरफ। पहले मैं गाता था गाने के साथ, फिर मैंने बांसुरी बजाना शुरू किया, तबला बजाना शुरू किया। तो इस दिशा में मैं बढ़ता गया। अब फिर मैंने बांसुरी को ही एक इंस्ट्रूमेंट माना और उसी को छूट करके आगे बढ़ा। बाद में फिर मैंने भोपाल में क्लासिकल म्यूज़िक का शिक्षण भी लिया है, गुरु से शिक्षा प्राप्त की है। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ साल मैं सीखा हूँ। बाद में फिर अपनी नौकरी में और इसमें उलझ गया तो कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी मैं सीखा हूँ उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? प्रवीण श्रीवास्तव।